खबर है रांची से, जहां के अल्बर्ट एक्का चौक पर राज्य भर से पहुंचे नाई समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया है। सैलून संचालक से लेकर ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिलाएं शामिल थीं इसमें। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। लॉकडाउन के दौरान कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है, उन्हें खोलने की छूट नहीं है। उसी में एक है सैलून और ब्यूटी पार्लर। राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर राज्य भर के कई जिलों से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और सरकार से सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने की मांग कर रहे हैं। हमारे पीछे हमारे जितने स्टाफ हैं, एक हाउसकीपिंग तक हम लोग के ऊपर डिपेंड है। 4-4 महीने तक हम लोगों ने उनको अपनी तरफ से सैलरी ना बोल करके सिर्फ एक राशन ले लो बोल करके कुछ पैसे हम लोग मदद करते आए हैं। लेकिन कब तक अभी हमारे दुकान के जो मालिक है उनका कंटिन्यू फोन आ रहा है कि आप कम से कम दुकान खाली कर दीजिए। दुकान मालिक से एक ही चीज़ आता है, फोन डेली दिन में 4 बार आता है फोन की दुकान को खाली कर दीजिए। आपका ना एडवांस माफ होगा ना कुछ होगा, दुकान को सिर्फ खाली कर दीजिए। अगर हम नहीं कमाएंगे, हमारे स्टाफ नहीं कमाएंगे तो हम क्या खाएंगे और स्टाफ क्या खाएंगे? हमारे बच्चों की पढ़ाई है। अगर सरकार हमारा सैलून नहीं खोलने दे तो कम से कम हमारा रेंट माफ कराए, बच्चों की फीस करवाए। अगर वो सब नहीं हो तो फिर हम कैसे करेंगे? वही हमारी मांग है सरकार से। तो संक्रमण को लेकर अपनी अपनी मजबूरियां हैं, मांग रोटी को लेकर के है और सरकार के सामने अपनी अपनी मांगों को लोग रख रहे हैं। और एक ही है कि सरकार दूसरे प्रतिष्ठानों की तरह हमारा भी ख्याल रखे और हमें भी छूट दे। कैमरामैन शाहनवाज के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। कोरोना काल में जितना जरूरी मरीजों का इलाज करना है, उतना ही जरूरी मेडिकल वेस्टेज का निष्पादन भी है। लेकिन रांची सदर अस्पताल में मेडिकल वेस्टेज इधर उधर फेंके जाते हैं। ऐसे में यहां इलाज के लिए अस्पताल आने वाले मरीजों में संक्रमण का खतरा बना रहता है। हालांकि सदर अस्पताल के उपाधीक्षक जहां तहां कचरा फेंके जाने की बात से इनकार करते हैं। जायजा लिया है हमारे सहयोगी उपेंद्र कुमार ने। माने इसका तरीका होता है, डिस्पोजल का जो तरीका है ना, ये यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए और ये नगर निगम को उठा करके ले जाना होता है। इसके निस्तारण का तरीका होता है। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको किस तरह से निस्तारण करती है, इसका जवाब तो वही लोग दे पाएंगे। नहीं, मेरे नज़र में तो नहीं आया। हम तो देखें ऐसा नजर नहीं आया। पीछे जो फेंका रहता था वहाँ पर तो नहीं है। एक अलग रूम उसके लिए बनाया गया है, जहाँ पर ले जाके वहाँ पर जमा कर देता है। और एक दरवाज़ा भी लगा दिया गया ताकि पहले कुत्ता लोग खींच के ले जाता था, तो अब तो वो भी वहाँ से तो नहीं आ रहा है। पिछले सप्ताह सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया था और उस समय काफी नाराजगी जताई थी कि सदर अस्पताल में मेडिकल कचरा है उसका सही से डिस्पोजल नहीं हो रहा है। कई सख्त निर्देश भी दिए थे सदर अस्पताल प्रशासन को। तब है जब सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने फटकार लगाई है। उसके बावजूद ये जो स्थिति है, अलग अलग जगहों पर अगर सदर अस्पताल की बात करें तो इसी तरह से जो डिस्पोजल है मेडिकल कचरा जो है, जो काफी खतरनाक हो सकता है पर्यावरण के लिए भी और ह्यूमन स्वास्थ्य के लिए भी, उसको ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसका सही से डिस्पोजल नहीं हुआ है। समझा जा सकता है कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का निर्देश सदर अस्पताल में किस तरह से पालन किया जाता है। कैमरामैन संजय के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। कोरोना ने अब पुलिस वालों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ 20 थानों के पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनके बाद इन थानों को बंद किया गया है। जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी दिलीप कुमार। बाद में कोरोना का कहर लगातार जारी है और कोरोना इस बार बड़े पैमाने पे पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया है। कई पुलिसकर्मी कोरोना की जद में आ चुके हैं। सिटी एसपी कोरोना की जद में आ चुके हैं। रेल डीएसपी कोरोना के जद में आ चुके हैं। धनबाद डीएसपी रेल के कोरोना के जद में आ चुके हैं। विशेष शाखा के डीएसपी के साथ साथ 20 थाने के पुलिसकर्मी और थाना प्रभारी इसके चपेट में आ चुके हैं। कोरोना के चपेट में आने के बाद 20 से ज़्यादा थानों को बंद कर दिया गया है, उन्हें सील कर दिया गया है और उनके जो पुलिसकर्मी और पुलिस पदाधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उन्हें क्वारंटीन किया गया है और उनका इलाज कोविड-19 में चल रहा है। तो कह सकते हैं धनबाद में पुलिस बड़े पैमाने पे कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और इसको लेकर के जो फरियादी हैं उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। और दूसरी अगर बात की जाए तो जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो आपराधिक घटना को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह हो गई है कि वो क्वारंटीन है, कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो इस हालत में वो कैसे अपराधियों से लड़ेंगे, कैसे चोर डकैत से लड़ेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। हालांकि जिला प्रशासन पुलिस बार बार एहतियात बरत रही है, लेकिन कोरोना का संक्रमण जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है और पुलिस वाले इसका नया ठिकाना बनते जा रहे हैं। दिलीप कुमार, न्यूज़ 18 धनबाद। और साहिबगंज में गंगा के कटाव के कारण कई घर नदी में समा चुके हैं। दियारा के कई गांवों में लोग दहशत में हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण कई घर नदी में विलीन हो गए। अब ऐसे में
जो लोगों की उम्मीदें हैं सब प्रशासन पर हैं। वहीं अब तक कटाव रोधी कार्य शुरू नहीं होने की वजह से गंगा घाटों पर भी एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय विधायक अनंत ओझा ने कहा कि इसे लेकर कई दफे सरकार से मांग की गई, काम शुरू नहीं हो पाया। से गंगा कटाव होता है, इसको रोकने के लिए भी हम लोगों का जो प्लांटेशन है, फॉरेस्टेशन वाला एक्टिविटी हो गई या स्ट्रक्चरल एक्टिविटीज पर भी हम लोग पूरा प्रेशर दिया जा रहा है। बोलता है कि यहाँ से उठ जाइए तो हम लोग कहाँ जगह उठ के, कोई जगह ना जमीन है, कहीं है कोई दिक्कत आता है, रात में बच्चा लोग रहता है, अन्ना है तूफान है, उठ के बैठता है, किसी के घर पर जाता है तो उसमें वो बोल रहा है कि यहाँ से आप लोग भागिए। साहिबगंज में गंगा नदी उफान पर है और बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों को बाढ़ की आशंका सता रही है। हालांकि पानी के बढ़े जलस्तर के बावजूद स्थानीय लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं। बच्चे भी पानी में तैराकी और अटखेलियां खेलने से बाज नहीं आ रहे। गंगा में के तेज बहाव की वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है और इसे जानते और समझते हुए भी बच्चे पानी में जाने से परहेज नहीं कर रहे। प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील भी हो रही है कि घाटों से वो दूर रहें। प्रशासन ने सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी अपील की है कि आप लोगों को समझाएं। सामाजिक कार्यकर्ता या तो फिर वार्ड परिषद जैसे जितने भी मुखिया वगैरह हैं उनसे हमारी बात हो रही है, वो भी अपने स्तर से ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। झारखंड के सभी जेलों में 2-2 साइकोलॉजिस्ट की नियुक्ति होगी जो कैदियों की मानसिक स्थिति में हो रहे बदलावों पर अपनी नजर रखेंगे। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर जेल मुख्यालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत सभी जेलों में एक पुरुष और एक महिला मनोचिकित्सक की नियुक्ति की जाएगी। प्रस्ताव बना के भेज दिया है कि प्रत्येक जेल में महिला बंदी के लिए और पुरुष बंदी के लिए अलग अलग कैटेगरी के एक महिला मनोचिकित्सक, एक पुरुष मनोचिकित्सक रखा जाए और नियमित काउंसलिंग, तो सप्ताह में कम से कम हर कैदी का काउंसलिंग होना आवश्यक है। हर का अलग अलग एक रिपोर्ट तैयार हो कि उनका मेंटल लेवल क्या है, उनकी सोच क्या है और उनके विचार क्या है। जो मनोचिकित्सक हैं उनकी भावना को समझेंगे और उनको काउंसलिंग करके अच्छा नागरिक बनने का संदेश भी देना। जीवन हरियाली अभियान के तहत 1093 सतही सिंचाई एवं जल संचयन योजनाओं का आज उद्घाटन किया गया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अब आइए लघु जल संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा इन्हीं विभिन्न योजनाओं पर केंद्रित एक वीडियो फिल्म तैयार किया गया है। आइए इस लघु फिल्म को देखते हैं। और नेक संवाद पटना से आप लाइव प्रसारण देख पा रहे थे। आगे बढ़ेंगे खबरों में। झारखंड सरकार ने हड़ताल पर गए मनरेगा कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की है। मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर प्रोजेक्ट भवन में बैठक हुई है। विभागीय मंत्री आलमगीर आलम ने हड़ताली कर्मचारियों को 15 अगस्त के बाद वार्ता के लिए बुलाया है। मंत्री ने कोरोना को देखते हुए मनरेगा कर्मियों से हड़ताल तत्काल तोड़ने की मांग की है। निर्णय लिए हैं कि सारे लोग झारखंडी हैं, बहुत दिनों से इन लोगों का डिमांड है। विगत सरकार में भी इन लोगों ने अपनी बात को रखा था। उस दिन भी हम लोग समर्थन दे रहे थे, आज भी उसको समर्थन हम लोग करते हैं कि मानदेय में उन लोग का जो कमी है या उन लोग को एक तरफा बर्खास्त कर दिया जाता था उस पर विचार करना है, या एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है किसी का उस पर कुछ नहीं होता है, एक बीमा का समस्या है। ये सारे बिंदुओं पर हम लोग का विचार पहले से ही हम लोग करके रखे थे और विगत लास्ट महीना का 28 तारीख में इस पर निर्णय भी होने वाला था, लेकिन अचानक ये लोग चले गए हड़ताल पर। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज 45वां जन्मदिन है। सीएम ने भले ही अपना जन्मदिन अपने घर पर ही सेलिब्रेट किया हो, लेकिन उनके चाहने वालों ने केक काटकर सीएम का जन्मदिन सेलिब्रेट किया। रांची के अल्बर्ट टिक्का चौक पर झारखंड फुटपाथ दुकानदार संघ और जेएमएम के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने केक काटकर सीएम का बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस दौरान लोगों के बीच सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया गया। चलिए चलिए चलिए। अरे भैया फोटो मत छुपाओ ना यार, फोटो दिखाओ ना भाई। उल्लास है कि आज हमारे हेमंत सोरेन जी का जन्मदिन है। इस अवसर पे हमने मिठाई और सैनिटाइजर साथ में और मास्क और उनके मतलब जन्मदिन पे केक भी काटा गया है। और हम लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि साथ में आप लोग जो भी रहिए, जो हमारे सरकार का भी निर्देश है कि साथ में सैनिटाइजर और मास्क जरूर पहन के निकले। ये संदेश हम लोग पहुंचाना चाहते हैं साथ साथ, इसीलिए आज हम लोगों ने हेमंत भाई का इसमें जन्मदिन में ये मास्क और सैनिटाइजर भी देने का काम किया है। गरीबों में दान करते हुए और
आम पब्लिक को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप घर से जब भी निकले मास्क लगा के निकले और आप भी स्वस्थ रहें और दूसरे को भी स्वस्थ रखें। और चलिए खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराधियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया। पिछले 1.5 महीने में पुलिस ने 82 साइबर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। साइबर डीएसपी की माने तो बल्क मैसेज भेजने वाली कंपनियां मात्र 5,000 रुपए में 50,000 लोगों का डेटा साइबर अपराधियों को उपलब्ध करवा देते हैं। ऐसे में कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। गिरिडीह एसपी ने बताया कि ऐसे साइबर अपराधियों की संपत्ति को अटैच करने की प्रक्रिया की जा रही है। से नहीं पड़ते हैं, इसलिए आजकल जो साइबर अपराधी कांड कर रहे हैं, जो अपराध कर रहे हैं, इनके द्वारा बल्क मैसेज और लिंक के माध्यम से ज़्यादातर का काम किया जा रहा है और उसमें कंपनियों तथा उनके कर्मचारियों की मिलीभगत। एक आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा लोगों से कि जब भी इस तरह के कॉल्स आएँ तो कृपया उनसे अपने प्राइवेट डिटेल्स, बैंक अकाउंट नंबर्स, पेटीएम के डिटेल्स इत्यादि कभी शेयर नहीं करें। कोई भी शिकायत हो किसी भी तरह का छोटे से छोटा भी अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ हो, उसकी शिकायत जरूर पुलिस। देवघर में संथाल परगना अंत्योदय आश्रम पूर्णदाह की जमीन किराए पर देने और बेचने का मामला तूल पकड़ने लगा है। रविवार देर शाम भूमाफियाओं ने जमीन पर पहले पार्टी की, मोहल्ले में दहशत फैलाने के इरादे से कई राउंड हवाई फायरिंग की। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। बावजूद पुलिस देर से पहुंची। पूर्णदाह मोहल्ला स्थित संथाल परगना अंत्योदय आश्रम की भूमि को कुछ लोग पटना की एक कंपनी को अपार्टमेंट बनाने के लिए किराए पर देने या फिर बेचने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका मोहल्ले के लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मोहल्ले में सालों से उस जमीन पर गैर सरकारी संस्था काम कर रही है। इस संस्थान में पिछले कई साल से बंधुआ मजदूरों के कल्याण के लिए काम हो रहा है। जिसको कि प्राइवेट कंपनी के द्वारा बेच दिया गया है और वहाँ पर जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है और अभी कुछ आपत्तिजनक लोगों के द्वारा 2-4 यहाँ पर फायरिंग किया गया है। मौका वारदात पर उस गोली का जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो भी हम लोग देखे हैं, गिरा हुआ है। तो इससे हम लोग थोड़ा सा भयभीत हैं कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी रोका जा सके। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक देवघर मंदिर में श्रावणी पूर्णिमा के मौके पर सीमित संख्या में स्थानीय श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति दी गई थी। उसके बाद से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य सरकार जल्द ही सीमित संख्या में आम श्रद्धालुओं को पूजा और दर्शन की अनुमति दे सकती है। इसकी संभावना तलाशने के लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी भी गठित की है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा। जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक मंदिर में पूजा पाठ बंद रहेगा। वाले दिन जो मंदिर खोला गया था वो एक विशेष निर्देश आया था राज्य सरकार की ओर से कि कुछ लोकल व्यक्तियों को सीमित संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए और बाकी सारे चीज़ों का अनुपालन करते हुए उनको दर्शन करवाया जाए। उसके बाद में सरकार की ओर से कोई निर्देश नहीं है। जिस प्रकार से श्रावण माह में जो व्यवस्था थी उसी व्यवस्था को अभी भी फॉलो किया जा रहा है। दुमका के बासुकीनाथ मंदिर का पट आज भी नहीं खुला, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को मायूस होना पड़ा। हालांकि 5 दिन पहले जिला प्रशासन ने सोमवार को मंदिर के पट खुलने और सीमित संख्या में शिव भक्तों को बाबा के दर्शन कराने की बात कही थी। बासुकीनाथ मंदिर का जायजा लिया हमारे सहयोगी पंचम झा ने। सावन का महीना बीत गया लेकिन बासुकीनाथ मंदिर के पट नहीं खुले। आज भादौ की पहली सोमवारी है और 5 दिन पूर्व ही जिला प्रशासन ने प्रेस रिलीज जारी कर आज के दिन मंदिर के पट खुलने की बात कही थी। हम अभी खड़े हैं बासुकीनाथ मंदिर परिसर में और आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहेंगे। मंदिर के पट आज भी बंद हैं, क्योंकि जिस विज्ञप्ति में सीमित संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन कराने की बात कही गई थी, लेकिन पट नहीं खुलने से बहुत सारे श्रद्धालु आ तो रहे हैं लेकिन मायूस होकर यहाँ से लौट रहे हैं। हम आपको बता दें कि श्रावणी मेला भले ही यहाँ लगता हो और 1 महीने तक चलता हो, लेकिन बाबा के प्रति जो भक्तों की आस्था है वह भादौ और आश्विन महीने में भी बरकरार रहती है। यही वजह है कि सावन से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जो शुरू होता है वो आश्विन तक चलते रहता है, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार ऐसा नहीं हो पा रहा है। जैसा निर्देश है सुप्रीम कोर्ट का, तो हम लोगों से सुझाव मांगा गया था, तो सबों ने अपना अपना सुझाव दिए और उस सुझाव के आलोक में ही कार्य होगा। आगे राज्य सरकार का ये दायित्व बनता है कि किस तरह से व्यवस्थित करके हम लोग दर्शन करवा सकते हैं। यही अभी बात हुई है, वहाँ से निर्देश प्राप्त होगा तो ही हम लोग मंदिर
खोल सकते हैं। यहाँ से प्रपोजल बना के राज्य सरकार के पास तो भेजा गया था, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं मिलने के कारण मंदिर के पट नहीं खुले। तब तक शिव भक्तों से न्यूज़ 18 की भी यही अपील है, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, ताकि कोरोना का चेन तोड़ा जा सके। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका। तो पूरा देश कोरोना का कहर झेल रहा है। ऐसी स्थिति में लातेहार बंधुआ गांव का उप स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगा है। नक्सल प्रभावित इलाके के इस उप स्वास्थ्य केंद्र को देखिए तो महीनों से यह बंद पड़ा है, जिसकी वजह से आसपास के लोग झोलाछाप डॉक्टरों के भरोसे हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी विकास तिवारी ने। लातेहार जिले के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में से एक बंधुआ गांव, यहां का स्वास्थ्य उपकेंद्र खुद ही बीमार पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पे हमेशा से ताला लटका हुआ रहता है। जर्जर भवन है। इस भवन पे कई वर्षों से, जब से यह भवन का निर्माण हुआ है, शायद इक्का दुक्का बार ही इसको खोला गया हो और यहाँ पर किसी का इलाज किया गया हो। जो अस्पताल खुद ही चिकित्सकों के बाट जो रहा है, वो दूसरों का क्या इलाज कराएगा। बताते चले कि अभी वर्तमान में कोरोना महामारी का पूरा देश दंश झेल रहा है, वैसे में अस्पताल की ये स्थिति कहीं न कहीं जिले के स्वास्थ्य विभाग को मुंह चिढ़ा रही है। न्यूज़ 18 के लिए लातेहार से विकास तिवारी। रांची में एक तरफ जहां कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर मजदूरों की भीड़ पहले की तरह अब भी उमड़ रही है। रांची के लालपुर चौक का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 18,100 के पार कर गई है। बावजूद इसके सड़कों पर भीड़ उमड़ रही है। हम इस समय खड़े हैं रांची के लालपुर चौक पर, जहां आप देख सकते हैं कि 300 से 400 महिला मजदूरों की जो यहां पर भीड़ है उमड़ी है यहाँ पर सिर्फ रोटी के लिए। आप यहाँ पर आई हैं किस लिए? मंजिला समिति के लिए यहाँ आके खड़ी है। काम धंधा नहीं मिलते हैं, बाल बच्चा छोड़ करके मजदूरी से खड़ी है। उसका बाद कोई चीज़ नहीं मिल रहा है। हम लोग रोज आपस घूर रहे हैं और हम लोग का रोजगार नहीं मिल रहे हैं। हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ का लालपुर में काम करने के लिए आते हैं और लौट के जाते हैं। खाना भी नहीं मिल रहा है। कितने दिन से भूखे रह रहे हैं, काम भी नहीं मिलता है। ऐसे ही आके लौट के जाते हैं यहाँ से, काम के स्थान से। हम नहीं बोल रहेंगे। मजदूरी का खड़ा है अभी यहाँ लालपुर चौक। बाल बच्चा का खिलाएंगे हम लोग को? कुछ नहीं, कोई रोजी रोजगार है ये नहीं है सर। हम लोग का खिलाएंगे? रोजी रोजगार दीजिए। छोटा छोटा बाल बच्चा छोड़ के आते हैं। इतना बीमारी में भी हम लोग आते हैं, डरते नहीं हैं लेकिन आते हैं। हम लोग का जान खतरा में है, फिर भी आते हैं, फिर भी रोजी रोजगार नहीं मिलता है तो क्या करें? छोटा छोटा बच्चा है, क्या खिलाएंगे इस बीमारी में? इसीलिए आते हैं। क्या करेंगे? नया रोजगार करेंगे तो मिलना चाहिए काम। छोटे छोटे बच्चे हैं, पेट की भूख यहाँ तक खींच लाई है। अपने घर में ही अगर रोटी मिल जाए तो हम राजधानी की सड़कों पर यूं मारे मारे क्यों फिरें? कैमरामैन शाहनवाज के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो पलामू में पंचायत प्रतिनिधियों को कमीशन न देने पर लोगों को पीएम आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा। मामला पंडवा प्रखंड के रजहारा गांव का है। आरोप है कि मुखिया ने बुजुर्ग दंपति से 20,000 रुपए कमीशन की मांग की। पैसे न देने पर पीएम आवास का लाभ नहीं मिल पाया। रजहारा गांव में ऐसे करीब 1 दर्जन परिवार हैं। रजहारा गांव में जायजा लिया हमारे सहयोगी नीलकमल ने। ये है साधु शरण चौहान का ये घर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये घर का हालात है। घर के अंदर का भाग आप देख सकते हैं। ये टूटा फूटा घर में रहने के लिए विवश है ये परिवार, जो कि पिछले 1 साल से पीएम आवास योजना का लाभ के लिए गुहार लगा रहे प्रशासन से, प्रखंड पदाधिकारी और पंचायत के मुखिया से, मगर आज तक इन्हें आवास नहीं मिला। और आप देख सकते हैं कि किस हाल में ये एक टूटे फूटे मकान में ये परिवार रहने को मजबूर है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण है कि अभी तक आवास नहीं मिला। बुढ़ाऊ के नाम से कोलनी अयलक तो हमरा से कहीं अथी भेटलक बाजार में, तो मुखिया कहत बाकी 20,000 रुपया दे। कौन है मुखिया? क्या नाम है मुखिया का? अथी बालक महतो। देखते हैं कि अब पानी खुलेगा या पानी खुलेगा या पानी बंद होगा,
तब अपना बंद होता है तो खाना पीना बनाते हैं, खाते हैं, न तो अगर बारिश होते रहता है तो चुपचाप अपना एक कर बैठे रहते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन व पंचायत प्रतिनिधि पीएम आवास योजना के प्रति कितना गंभीर है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। और आगे देखिए गांव शहर 100 खबर।